जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी पार्वती की जय। और तुलसीदास बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नित्य की तरह हम मानस में प्रवेश करते हैं। आपने कल देखा परशुराम जी का बड़ा क्रोध और लक्ष्मण का संवाद। इस बीच में स्त्रियां बहुत घबरा गई, हम लोग सब बोले कि लेकिन फिर भी भगवान, उनको विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। आइए हम एक थोड़ा सा छोटा सा भजन गा के आगे बढ़ते हैं कि मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। भक्तों को विश्वास है और राम मिलन की आस है, भक्तों को विश्वास है और राम मिलन की आस है कि मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। जब जब होता धरा पे अत्याचार, तब तब लेते राम मनुज अवतार। जब जब होता धरा पे अत्याचार, तब तब लेते राम मनुज अवतार। त्रेता आए द्वापर आए, त्रेता आए द्वापर आए, वो भूखा भार मिटाएंगे, भक्तों को दर्श दिखाएंगे, भूखा भार उतारेंगे, भक्तों को दर्श दिखाएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। आज जनकपुरी में स्त्रियां बड़ी खुश हैं। जनकपुरी में खुशियां छाए रही, जनकपुरी में सब खुशियां छाए रही, आनंद मंगल सखियां गाए रही, आनंद मंगल सखियां गाए रही, होके मगन लागी लगन, होके मगन लागी लगन। दशरथ जी हर्षाए रहे, जनक जी हर्षाए रहे, और खोल खजाना लुटा रहे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे सीता को अपना बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम अपने प्रसंग में आते हैं। वही डटे हुए हैं राम लक्ष्मण के सामने परशुराम जी और डरा रहे हैं लक्ष्मण जी को बार बार। तो जब बहुत बोले राम जी को अंत में कहना पड़ा, आंखें दिखाई थोड़ी सी तरेर कर, जो किसी को पता भी न लगे, शांत हो रहा लक्ष्मण, बस बहुत हो गया। तो अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोड़ जुग पानी। लक्ष्मण को चुप कर दिया। अब श्री राम जी हाथ जोड़ के कैसे विनम्रता से बोलते हैं, देखिएगा। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। बर रह बालक एक स्वभाव, इनई न संत विदूषहि काऊ। ते नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। ते ही न कछु तुम काज बिगाड़ा, अपराधी मैं दास तुम्हारा। श्री राम जी बड़े मृदु वचन से कोमल वाणी बोले। राम दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से, शीतल, कोमल भी और शीतल भी, जो दूसरे का मन को भी शीतल कर दे। बोले हे नाथ, हे मुनिनाथ, सुनिएगा, आप तो स्वभाव से बड़े ज्ञानी हैं, है ना, और ये बालक है, आपके आगे क्या इसका अनुभव है। आप बालक के वचन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्या कह रहा है, और उसे सुना अनसुना कर दीजिए, है ना। बर होती ना, बर तैया होती है ना, कभी जरा से बिना बात के काट लेती है। बर और बालक का एक ही स्वभाव होता है, कहीं जाना है नहीं जाना, कुछ बोलना नहीं बोलना है, वो अपना काम कर देती हैं। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं मानते। उन्होंने
उस लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा आपका। क्यों? ना तो उसने धनुष तोड़ा, ना कुछ, ऐसे ही बोल रहे हैं। नाथ दोषी तो मैं हूं आपका, तो आप मुझे दंड दीजिए, जो भी देना है। कृपा कोप बधु बंद गुसाई, मोह पर करहि दास की नाई। कहीं बेग जई विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करहु उपाय। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर लीना। तो मैं काहे कोप कर कीना, गर्भ श्रवई अविनव रवनि। सुन कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। सियापति राम जय जय राम। और आगे बोले शांत रस में भगवान, शांति मूर्ति शांत रस की बड़ी कोमल और शीतल करने वाली वाणी बोले, हे स्वामी, आप कृपा, क्रोध, वध, बंधन, अगर जो भी कुछ आपने सजा भी देनी है, तो ये दास आपके आगे हाजिर है। आप मुझे सजा दीजिए ना, इसका तो कोई दोष भी नहीं है। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध शांत हो जाए हे मुनीश्वर, आप उस प्रकार अपना क्रोध शांत कीजिए। मुनि ने कहा, राम मेरा क्रोध कैसे जाएगा, मुझे बहुत जोर से क्रोध आ रहा है, बताइए मैं कैसे करूं, इस क्रोध को कहाँ निकालूं। अजहू अनुज, क्यों कि अभी भी तुम्हारा जो छोटा भाई है, तुम तो शांति से बोलो, और ये आंखें तरेर कर मेरी तरफ ही देख रहा है। लक्ष्मण जी तो इतने शरारती हैं, बार बार यज्ञ में थोड़े से शांत होने लगते हैं, नहीं फिर घी डाल देते हैं। बोले ये मेरे को टेढ़ा ही ताक रहा है, तेरा भाई बहुत टेढ़ा है और इधर ही ताक रहा है, मैं इसकी गर्दन पर तो कुठार नहीं चला लूंगा अपना, है, जब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। बताओ क्या करूं मैं, इस क्रोध का क्या करूं, मैं जल रहा हूं क्रोध में, मैं जल रहा हूं। राम शीघ्र बताओ मैं क्या करूं इसका। क्यों? मेरा कुठार पता नहीं है आपको कैसा है? मेरे कुठार की घोर करनी सुन करते राजाओं के स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। जब कुठार चलता है ना, सबको मार देते, सबको भाई हमारी बारी ना आ जाए, तो गर्भ में बच्चे भी गिर जाते हैं राजाओं की पत्नियों के, आम जनता तो दूर। और उसी फरसे के रहते राम, मैं इस शत्रु को, राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतने क्रोधित हो रहे हैं परशुराम जी कि कांप रहे हैं, मालिक क्रोध में लाल हो रहे हैं आंखें मुंह। तो बयहि न हाथ दहरिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। भयो बाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी जाऊ। आज दया दुख दुसहि सुहावा, सुन सौमित्र बिहस सिर नावा। भाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। जय हो। कह रहे हैं पता नहीं मेरा हाथ क्यों नहीं चलता, मैं मार क्यों नहीं दिया अभी तक, मैं अभी तक और कहीं जगह होता मैं मार दिया होता इसको, हाथ चलता नहीं है। छाती क्रोध से जली जा रही है, मेरे फकी आ रही है। हाय राजाओं का घातक इस फरसे को आज क्या हो गया है, इसमें कुठारा घात हो गया क्या, ये कुंठित हो गया, लगता खुट्टर हो गया है, हिल ही नहीं रहा। नहीं तो मैं तो अब तक छोड़ता नहीं इस बच्चे को, विधाता लगता है मेरे विपरीत हो गया है, मेरे में शक्ति एनर्जी दे नहीं रहा मारने की इसको, इससे मेरा स्वभाव बदल गया बेवता, विधाता ने कुछ मेरा दिमाग घुमा दिया है, इसीलिए मैं इतना क्रोध नहीं कर पा रहा जो इसको मैं मार दूं। तो मेरे हृदय में किसी के लिए कृपा पा नहीं है, मैं नहीं करता कृपा, मेरे को तो कर रहा है कि बस ये कुठार लूं और गर्दन काट दूं, उड़ा दूं इसकी। आज मुझे ये दया क्यों आ रही है, क्यों मुझे दुख अंदर से दिखा आ रहा है, ये क्योंकि दया आ रही है तो क्रोध नहीं कर पा रहा, और इसका मुझे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहा। सब में शक्ति है, मेरे में सब कुछ है, शस्त्र है मेरे पास, मैं क्यों नहीं मार पा रहा। देखिए एक सही बात है, जब जब जो होना है प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। हम कहते हैं उसने ये कर दिया उसकी वजह से ये, ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी बुद्धि ही भगवान ऐसे करता है तभी वो कर पाता है ना। तो बोला तो बदल और करें। ये सुनकर लक्ष्मण जब उसने कहा ना मुझे इसको मारे बिना चैन नहीं मिल रहा, तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा कर सिर नवा लिया उन्होंने कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। हाँ? और फिर कहा वाह वाह, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है, आपने बड़ी कृपा करी जो आपका कुठार नहीं चल रहा, बहुत कृपा है आपकी हमारे ऊपर, है वायु की तरह आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। और आपकी वाणी तो ऐसी लग रही है मानो फूल झड़ रहे हो। हे महाराज, कौन बोला? लक्ष्मण। फिर तीली लगा दी लक्ष्मण ने, बीच में अच्छे खासे बात चल रही थी, शांत कर दिया था राम जी ने।
तो जो पर, अब लक्ष्मण फिर बोला, जो पर कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देख जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। वेग करऊ किन आखन ओटा, देखत छोट खोट नृप डोठा, देखत छोट खोट नृप डोठा। बियसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतऊ कोई नाही, मूंदऊ आंख कतई कोई नाही। बोले लक्ष्मण जी बोले, आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े बीच में, मना करने के बावजूद, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो कृपा क्या कर रहे हैं, आप मुझे मार नहीं पा रहे, तो शरीर जला जा रहा है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। कृपा करने लग, अंदर आपकी कृपा आ रही है तब आप जल रहे हो, यदि क्रोध हो गया तो शरीर का राख हो जाएगा, शरीर जलेगा नहीं, राख ही हो जाएगा सीधा। ये डरा रहे हैं। परशुराम जी ने अब जनक की तरफ देखा, देखो जनक राजा तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है, ये मूर्ख बालक हट पड़ रहा है मेरे से, और जब मेरे हाथ से जबरदस्ती इसकी मृत्यु लिखी है, ये जमपुरी में जाकर निवास करना चाहता है, जनक समझा दो, तुम रिश्तेदार अगर इनको हो तो और या तो समझा दो, या तो इस बालक को मेरी आंखों से ओझल कर दो, बाहर निकाल दो यहाँ सभा से, इसकी आंखों, मुझे शीघ्र से आंखों से ओट क्यों नहीं कर देते। ये बोले जा रहा है, ये राजपुत्र देखने में बड़ा छोटा है लेकिन है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी का विशेषता बता रहे परशुराम जी, ये राजपुत्र देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए मन ही मन में कहा, ये जोर से निकाह, जोर से कहता तो और आग लग जाती परशुराम जी के क्रोध में। अरे आंख मूंद लो तो कोई है ही नहीं, जैसे कबूतर आंख नहीं मूंद लेता भी जब बिल्ली आती है तो कह रहे, तो परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तो सठ करसी हमारे प्रबोध। परशुराम जी के हृदय में फिर क्रोध आ रहा है, ये क्यों बोल रहा है बीच में, और राम जी से बोले, अरे दुष्ट, राम जी को बेचारे सुनना पड़ा लक्ष्मण की वजह से, अरे दुष्ट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहे हो राम, इसको क्यों नहीं सिखाते अपने भाई को, सारा ज्ञान मुझे सिखा रहे हो। बंदुक है कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करई कर जोर, कर परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहावऊ रामा। छल तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तो मारहु तोय, रघुपति बकहि कुठारे उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाय, मन मुस्काए राम सिर नाय। जय हो। कह रहे हैं मुझे लगता है तुम दोनों की मिली भगत है, क्यों, ये तेरा भाई तेरी ही सम्मति से तेरी तरफ से लड़ रहा है, बोल रहा है मुझसे, कटु वचन बोल रहा है ये मुझसे, और तू छल से हाथ जोड़ के मेरे आगे, मतलब उस आग में पानी डाल देता है, तू छल करके हाथ जबड़ी विनम्रता दिखाता है मुझको, मैं क्या करूं। अब या तो तुम मेरे संग युद्ध करो, तुम मेरे संग युद्ध करके मेरा संतोष हो जाए कि मैं कौन बलिष्ठ है, या तो अपना नाम राम कहलाना छोड़ दो, अपना राम कहलाना छोड़ दो। अरे शिवद्रोही, शिव जी का धनुष तोड़े शिवद्रोही है, अरे शिव तो हमारे राम के इष्ट हैं, हृदय में 24 घंटे रहते हैं, और शिव के हृदय में राम विराजमान हैं। अरे शिवद्रोही, छल त्याग दे और मुझसे युद्ध करके दिखा, तेरे में बहुत ज्यादा शक्ति है तो, और नहीं तो भाई सहित तुझको भी मैं मार डालूंगा, मेरा फरसा उछल रहा है। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए उठाए खूब जोर से बोले जा रहे हैं, बकवास बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी ने देखा ये तो बहुत ही बोल रहे हैं, तो सिर झुका के मन ही मन मुस्कुराने लगे, ऐसे खड़े हो गए। हाँ बोलो भाई, और कुछ रह तो नहीं गया हृदय में, सब निकाल लो, मैं सब सुनने को, मेरे को अभ्यास है, बहुत सहनशील हूँ मैं, राम जी कह रहे हैं। आंखें नीचे कर लिया सुन के, अब मुस्कुरा भी रहे हैं धीरे धीरे। अब बोले, गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाई ते बड़ दोषु, टेढ़ जान सब बंदहि काऊ, वक्र चंद्रमय ग्रसहि नराव, राम कहाऊ रस तजय मुनीषा, कर कुठार आगे ये सीसा, जय रिस जाय करई सोहि स्वामी, मोहि जानई आपन अनुगामी, प्रभु सेवक ही समर कस, तजहु विप्र भर रोष, वेश बिलोक कहस कछु, बालक को न दोष। राम जी ने उनकी वकालत कर दी लक्ष्मण जी की। फिर क्या कहा,
श्री रामचंद्र जी मन ही मन में कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है क्योंकि वो बोल रहा है आपके आगे, और क्रोध आप मुझ पे कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन कहा है, देखो परशुराम जी ऋषि मुनि को नहीं कहा। बोले कहीं कहीं बोल रहा, मैं जो कुछ बोलता नहीं सीधा रहता है, जवाब नहीं देता, तो उसको लोग ना निगलने की कोशिश करते हैं, मार पे उसके उस पर ताने पे ताने कसे जाते हैं। सीधेपन में बड़ा दोष है। कोई सीधा सरल होता है ना, उसको भी लोग चैन से जीने नहीं देते। ये कहने का मतलब सीधेपन का भी बड़ा दोष है। जब टेढ़ा होता है ना चंद्रमा, तो कोई नहीं उसकी पूजा करता। किसी की टेढ़ा जान के उसकी हाँ, चौथे चौथे का चंद्र का आप करते हैं ना पूजा, कहते टेढ़ा जान के सब किसी की वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, राहु नहीं खाने आता टेढ़े को। जब वो पूरा पूर्ण चंद्र हो जाता है लड्डू की तरह, तब राहु निकलने आता है। इसलिए टेढ़े चंद्रमा से सब डरते हैं, है ना। और टेढ़ा चंद्रमा किसने लगा रखा है? हमारे भोलेनाथ। बोला शंकर भगवान की जय। माथे पे उनका अर्ध चंद्राकार है उनका। तो राम जी ने अब प्रकट में कहा, देखो ये सब क्या बातें मन में कही हैं कि टेढ़ा टेढ़े आदमी से सब डरते हैं, लेकिन वो सीधा सरल होता है उसके ऊपर सब दबाने की कोशिश करते हैं। या आप भी आज भी समाज में यही आप देखिएगा तो, हाँ। और रामचंद्र जी ने प्रकट में क्या कहा? सिर नीचे करा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़ दीजिए, हे मुनीश्वर क्रोध त्याग दो। क्रोध बहुत बुरा है, चंडाल है क्रोध। आपके हाथ में कुठार है, अगर क्रोध आ रहा है तो मेरा सिर आपके आगे है। ऐसे झुक गए श्री राम परशुराम जी के आगे। बोले जिस प्रकार आपका क्रोध चला जाए, आपको क्रोध का खत्म मतलब शांत हो जाए, स्वामी वही कीजिए और मुझे अपना दास समझिएगा, हैं। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तो स्वामी और मैंने आपका दास हूं मैं। अब ये बताओ, कोई स्वामी और नौकर में लड़ाई होती है? नहीं, मैं आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं प्रभु मुनीश्वर। फिर स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे? कितना बढ़िया बात है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मुनीश्वर क्रोध को त्याग दीजिए। कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं राम जी, हैं। और आपका वीरों से जैसा वेश था, देखा ना, तीर कमान और ये और भाला और त्रिशूल, तो उसको देख कर समझ के बालक ने कहा कोई वीर है, चलो कुछ बोल दिया। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है, वो तो आपको वीरता देखकर आपकी तो बोल पड़े, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कितना बढ़िया वकालत कर रहे हैं हमारे राम जी भैया के लिए। और देख कुठार बानु धनुधारी, भैलर कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीना, वंश स्वभाव उतर नहीं दीना। वंश सुभाय उतरते ही दीना, जो तुम औतो जो तुम आतो मुनि की नाई। पद रज सिर शिशु धरत गुसाई, क्षमा चूक अनजानत कैरी। चाहे विप्र उर कृपा घनेरी, चाहे कृपा करवई विप्र उर कृपा घनेरी। राम जी ने कितना अच्छा शांत भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। कह रहे हैं वो तो लक्ष्मण आपका ये कुठार, ये बाण, ये धनुष बाण देखकर आपको वीर समझ रहा था, तो आपको कुछ कह दिया, वो मुनि नहीं समझा आपको। तो बालक को क्रोध आ गया आपकी बातों पे। वह आपका नाम तो जानता था परशुराम है कोई, पर उसने आपको पहचाना नहीं, दर्शन नहीं करे थे आज तक आपके। इसलिए अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार, क्योंकि क्षत्रियों को क्रोध बड़ी जल्दी आता है, वो किसी की छोटी बात नहीं सुन पाते, हमारे हमसे ज्यादा वीर कौन है। तो अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उस बालक ने जवाब दे दिया, तो प्रभु क्षमा कर दो। और यदि तुम मुनि की तरह आते, शांत रस में राम 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 करते हुए या ओम नमः शिवाय करते हुए आते, आंखें ध्यान ध्यान करके बैठते, तो हे स्वामी ये बालक आपके चरणों की धूल लेके अपने मस्तक पर लगा था। आप आए ही नहीं मुनियों की तरह, आप तो क्रोध में भड़बड़ भड़बड़ करते आए, तो इसलिए लक्ष्मण को जरा गुस्सा आता है। क्योंकि पिछले जन्म के शेष नाग है ना, ये फुंकारते तो हैं वो। तो अनजाने में उससे भूल हो गई है गुरुदेव, आप भूल को क्षमा कर दो स्वामी। ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत अधिक दया होनी चाहिए, आप दया कीजिए ना। देखो कितने उनकी स्तुति कर रहे हैं राम इस तरह से। आपको दया करनी चाहिए, आपको क्षमा करना चाहिए, छोटे बच्चों को माफ कर देना चाहिए, है ना। और बोले हमारी तुम्हारी तो क्या लड़ाई, हमारी तुम्हारी सरी भरी कस नाथा, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। कह रहे हैं प्रभु हम आपका क्या मुकाबला कर सकते हैं,
मेरा नाम तो छोटा सा राम है, हमारी आपकी क्या बराबरी। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। मतलब आप तो मस्तक हो ब्राह्मण हो हमारे, और हम तो चरण हैं, ब्राह्मणों के सेवा करते हैं। कहाँ मेरा मात्र नाम राम और आपका इतना बड़ा परशुराम है। राम आप भी और आप मैं भी हूँ, लेकिन आपका इतना विस्तार से नाम है। मेरा तो छोटा सा राम। राम राम जपने में भी सरल, याद करने में भी सरल। तो आप बहुत बड़े हैं महाराज, हम आपके आगे कुछ भी नहीं है। हे देव, हमारे पास तो गुण है खाली धनुष बाण। ये धनुष बाण ही गुण है हमारा, हमें यही चलाना आता है। और आपके परम पवित्र शम दम शौच तप दया सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ब्राह्मणों के 9 गुण होने चाहिए। राम जी ने गिना दिए, शमन दमन तप शौच क्षमा सरलता और ज्ञान, और ज्ञान के संग विज्ञान, उसको कैसे किया जाता है, ज्ञान को कैसे प्रयोग में लाया जाता है, और आस्तिकता, प्रभु के प्रति आस्तिकता। ये 9 गुण होने चाहिए ब्राह्मण में। तो आप में, आपका तो गुण इतने सारे हैं, और हमारे पास गुण क्या है, खाली धनुष में। और गुण पता रस्सी को भी कहते हैं, हमारी तो धनुष में ही एकमात्र रस्सी है, डोरी बनते हैं ना, और आपके पास इतनी सारी रस्सियां हैं। गुण रस्सी को भी कहते हैं संस्कृत में। हम तो सब प्रकार से आपके हार गए, हम तो सरेंडर कर रहे हैं आपके आगे, प्रभु क्षमा कर दो, हम सब प्रकार से आपके आगे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और बार बार मुनि विप्र कहा राम सन्नाम, बोले भृगुपति सरोष हसी तो बंद समबाम। रामचंद्र जी ने परशुराम को जो बार बार मुनि कहा, विप्रवर कहा, भृगुपति कहा, तो परशुराम जी कुपित हो गए, अभी भी कुपित हो रहे हैं इतनी स्तुति करने के बाद। हंस के कह रहे हैं, बोले तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। बताओ, राम जी ने कोई टेढ़ी बात करी? समझाया था आप बड़े हैं हम छोटे हैं, आपका मुकाबला हमारा मुकाबला क्या है। तो बाबा राम कह रहे, राम नमामि नमामि नमामि, लेकिन क्षमा नहीं कर रहे। दोई कर जोड़ विनय करूं तोरे, सब अपराध क्षमा कर मोरे, राम नमामि नमामि नमामि। तो इस प्रकार बहुत उनसे क्षमा मांग रहे हैं राम जी, लेकिन परशुराम पे असर नहीं हो रहा। तो निपटहि तुझ कर जानहि मोई, मैं जस विप्र सुनावहु तोई, चाप सुरवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। समधी सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई, मैं एहि परसु काट बलि दीन, समर यज्ञ जप काटहि की कोट ही कीन, समर यज्ञ जप कोट ही दीन। फिर अपनी शान भगाड़ने लगे। तो बोला, आत्मश्लाघा करना अच्छी बात नहीं किसी का, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ करके जब होता है इंसान के चेहरे से दिख जाता है, उसके कर्मों से दिख जाता है। बताना नहीं चाहिए मैं क्या हूँ क्या है, तो दुनिया जो बताएगी वो आप वो हैं, आप जो सामने व्यवहार होता है आप वो हैं। तो अब कह रहे हैं, अब ब्राह्मण फिर चढ़ गए परशुराम जी। बोले, तू मुझे निरा ब्राह्मण समझ रहा, बार बार विप्रवर करे आ रहा है, मुनि करे आ रहा है। मैं जैसा विप्र तुझे बताऊं, मैं ऐसा आप जैसा आम साधारण ब्राह्मणों की तरह नहीं हूँ सीधा साधा। मैं सुनाता हूँ मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ। धनुष का श्रुवा, धनुष की जो वो होती है आगे की नुकीली, बाण की आहुति, मैं धनुष का जो मैं है, मेरे धनुष ने कितने बाणों की आहुति दे दी है, किसके लिए? सारे राजाओं की। और मेरे क्रोध को भयंकर अग्निजान, ये तो आहुति है, जो तीर का आगे का स्थान है वो आहुति का है, जैसे जल वो किसी चमचे में लेकर घी डालते हैं ना, श्रुबाव। तो मैं धनुष तो मेरा श्रुबा है, और ये जो है ये बड़ा, ये मेरा अग्निजान, मेरे क्रोध को, मेरे बाणों को अग्निजान। और चतुरंगणी सेना मेरी समिधाएं हैं। चतुरंगणी सेना को 2 मारा ऐसे समिधा कर देता हूँ, स्वाहा यज्ञ में, सब रूपक बांधा है ये चतुरंगणी सेना का। यज्ञ में जलाने वाली लकड़ियां, सारी चतुरंगणी सेना जो तुम्हारी आगे पीछे खड़ी है। और बड़े बड़े राजा इसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, लगे पशु को जैसे गर्दन काटी जाती है ना, ऐसे बड़े बड़े राजाओं का मैंने स्वाहा कर दिया उस यज्ञ में, जिसको मैंने और जिन जिन को मैंने इस फरसे से काट कर बलि कर दिया है उसमें, अपने क्रोध की यज्ञशाला में। और एक नहीं, बच्चों क्या समझते हो तुम मुझको, ऐसे करोड़ों
जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। ओम भूर्वा स्वाहा सवितुर वाला नहीं यज्ञ किया मैंने। मैं तो ऐसे करोड़ों जब यानी करोड़ों राजाओं का सिर मैंने काट के अलग कर दिया है। अर्थात जो स्वाहा बोलते हैं, ऐसी मैंने स्वाहा करके उनके सिर की बलि दे दी। तो मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिने दर विप्र के भोर। पंजऊ चाप ताप बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग ठाड़ा। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊं अभिमाना। राम जी कहते हैं, फिर शांति से कहते हैं, बड़े प्यारे से बोलते हैं, तो मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, परशुराम जी बोले जा रहे हैं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रहा है कि मैं दया कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, और मेरा तुम निरादर करे जा रहे हो तुम दोनों भाई। धनुष तोड़ डाला तूने, धनुष तोड़ दिया ना, इसलिए तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। राम जी को कह रहे, राम कहाँ घमंड कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हो को एक दास तुम्हारा। इतनी विनम्रता से बोल रहे हैं परशुराम जी, उनको ऊपर गुस्सा करे जा रहे हैं। कह रहे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया, क्योंकि तुझसे दोनों धनुष तोड़ दिया ना, ऐसा अहंकार है, ऐसा अहंकार कर रहा तूने, सारा संसार जीत लिया, धनुष तोड़ दिया तो क्या कर लिया राम तूने, संसार जीत लिया सारा। राम ने कहा, फिर बोले राम जी, हे मुनि विचार करके बोलिए, मैं कभी अभिमान नहीं करता। मुनि विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बढ़ रहा है इस समय, शांत रहिए, बहुत आपका क्रोध बहुत बड़ा है, और मेरी भूल बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात के लिए आप इतना बढ़ चढ़ के बोले जा रहे हैं। धनुष पुराना था, हाथ लगाते टूट गया, लक्ष्मण जैसे कहा था, तो किस कारण मैं अभिमान करूं। कोई बहुत भारी होता, भयंकर होता, तो नया नया होता तो तोड़ता, तो मैं जानता कि मैंने कुछ बड़ा काम करा है, मैंने तो बड़ा छोटा सा काम करा है, तो किस बात का मैं अभिमान करूं। राम जी कितने विनम्रता से बोल रहे हैं। और प्रभु, यदि जो होम निदरे विप्र बदि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो असको जग सुभट जई, भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि तुम मेरी शक्ति का बोले रहे हो, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कह के निरादर कर रहे हैं, तुम ब्राह्मण को ब्राह्मण ना कहते और क्या कहें, है भाई सुमंगला को सुमंगला कहोगे, कुछ होगा, तुम्हें नाम क्यों कह दिया, है ना। जो जैसा हो, उसका होगा, उसका बहन, उसका भाई, उसका पति, वही तो कहा जाएगा। तो यदि हम सचमुच ब्राह्मण करके तुम्हें ब्राह्मण कहने से तुम्हारा निरादर हो रहा है यदि, तो सत्य सुनिए प्रभु, फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके डर के हमारे हम मस्तक नवाएं। हम आपके सामने ब्राह्मण समझ के हाथ सिर झुका रहे हैं, ये मत सोचो हम आपको डर के योद्धा समझ के सिर झुका रहे हैं, हम नहीं डरते किसी से। अब राम जी का अंदर से ऐश्वर्य फूट रहा है, शक्ति बोल रही है, उनकी एनर्जी बोल रही है। हे भृग देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जोरन हम ही पचारे को, लरई सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तय पावर आना, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। विप्रवंश अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराय, सुन मृद गूढ़ वचन रघुपति के, उघड़े पटल पर सुरधर के, उघड़े पटल पर सुधर मति के। हा, जय हो प्रभु, जय हो। और राम जी फिर बोल रहे हैं कि देवता, हम किसी से डरने वाले नहीं, हमने विप्र जान के आपके चरणों निवेदन का मस्तक झुकाया है, क्षत्रिय जान के नहीं। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, चाहे बल में हमारे बराबर हों या अधिक हों, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे बड़े आनंद से लड़ेंगे, हमें लड़ने से डर नहीं लगता। चाहे काल भी क्यों ना आ जाए, हम उससे भी लड़ लेंगे एक बार को। क्षत्रिय का शरीर धारण करके, यानी हम क्षत्रिय रूप में, हमें सिखाया यही गया है। क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पे कलंक लगा लिया है, जो क्षत्रिय के रूप में डर गया। इसलिए प्रभु हम डरते नहीं किसी से, हम तो आपको ब्राह्मण जान के प्रणाम कर रहे थे। और मैं स्वभाव से कहता हूँ, स्वभाव में ना सरलता, जो मेरा वास्तविक रूप है, मैं कुल की प्रशंसा करके नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे वंश में यही कहा गया है कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। आपको पता है राजा दशरथ ने देवताओं की सहायता करी थी, जब लड़ रहे थे राक्षस, तो इंद्र ने दशरथ से सहायता ली थी। और उसी समय के कई जब दशरथ जब जीत गए थे, अचानक एक चक्र, उनका रथ का पहिया निकलने लगा था,
तो कैकई ने उस कील की जगह अपनी उंगली डाली रखी बहुत देर तक, और रथ चलता रहा। जब जीत गए अंत में, जब देखा उनकी उंगली लहूलुहान हो रही है, तो दशरथ जी ने पूछा, अरे तुमने क्या करा? बोले नहीं, आपका रथ अगर गिर जाता उस समय तो आप कैसे विजय पाते देवताओं से ऊपर, राक्षसों पर। इसलिए तब से वो कैकई को बहुत मानने लगे थे, दशरथ तुमने मेरी जान बचा दी। और कैकई बड़ी परम छत्राणी थी, बड़ी वीर छत्राणी थी। संग में धनुष बाण भी उसको बहुत अच्छा, तलवार धनुष बाण बहुत अच्छा चलाना आता है कैकई को, कैकई महारानी को सर्वगुणी थी, इसलिए उसको युद्ध में संग लेके जाते थे राजा दशरथ। बोले राजा दशरथ कैकई की महारानी की जय। सब में कोई ना कोई गुण होता है, कोई भी अवगुण भला नहीं होता, थोड़ा अवगुण होते हैं, लेकिन कोई ना कोई गुण अच्छा होता है जो उस व्यक्ति को चमका देता है। तो कह रहे हैं हम डरते नहीं हैं, मैं तो ब्राह्मण वंश के प्रति महिमा से डरता हूँ, बस ब्राह्मण वंश की जब आपकी महिमा है जो मुझे डराता है, और वह सबसे निर्भय हो जाता है, ब्राह्मण सबसे निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो प्रभुता है, इसके अंदर महिमा है ब्राह्मण की। अथवा या तो वो जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है, भय रहित भी नहीं है, जो जिसको किसी प्रकार डर नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मणों का पालन प्रणाम करेगा, वो भी आपसे डरेगा, कभी शाप ना दे दें कोई भी ब्राह्मण से। श्री रघुनाथ जी के कोमल, अब उन्होंने कहा, अब ये बात सुनी ना, कुछ गूढ़ थी, ये रहस्यमयी बातें थी। जब कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुने, परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे कुछ खुल गए। बोले ये तो कह रहे हम लड़ते नहीं, हम तो बड़े वीर हैं, क्षत्रिय हैं, हम डरते नहीं हैं, और ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण से इसलिए डरते हैं कि वो उनका महिमा है, ब्राह्मणों की महिमा बताई गई है वेदों में, शास्त्र में बहुत ज्यादा। तो अब बोले अच्छा प्रभु एक बात और है, जब आपने इतना कह ही रहे हो, तो राम रमापति कर धन ले हूँ, खेचहूँ मिटे मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचहूँ मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपई चल गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। देतौ चाप आप ही चल गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। जाना राम प्रभाव तब, हरि बोल सियापति रामचंद्र की जय। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, हरि बोल। जोड़ पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अघात। बोले परशुराम भगवान की जय। तो अब कुछ समझ गए कि कुछ साधारण बालक नहीं है ये कुछ। तो उसने परशुराम ने कहा, हे राम यदि तुम वास्तव में वीर हो, अब हे लक्ष्मीपति कहने लगे, समझ गए ये कुछ अद्वितीय है, ये हमारे अवतार हैं। हे लक्ष्मीपति, नहीं तो कैसे पता था नारायण साक्षात अवतार हैं। हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए, ये मेरा धनुष है ना। लक्ष्मीपति विष्णु का, उनके पास लक्ष्मीपति का एक धनुष था, जिसमें परशुराम के पास। बोले ये लक्ष्मीपति का धनुष है मेरे पास, यानी विष्णु भगवान का धनुष है, सारंग पाणी है ना वो। तो आप इस धनुष को लीजिए और चढ़ा के मुझे दिखाइए, आप इसको चला सकते नहीं चला सकते। मतलब परशुराम को पक्का विश्वास हो जाएगा ये तो भगवान विष्णु साक्षात आ गए हैं, आप इसे खींचिए एक बार, बस मेरे को शांति मिल जाएगी और जिससे मेरा संदेह भी मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे, अरे वो तो दूर थे ना, दूर दूर आपस में, तो धनुष स्वयं चलते 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 चलता राम जी के हाथ में पहुंच गया। जय हो जय हो, फूल बरस गए सब तरफ से। ये क्या, आंखें खुली की खुली रह गई परशुराम जी की, ये धनुष स्वयं चल के चला गया, इसका मतलब ये साक्षात विष्णु हैं। तो तब उन्होंने जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, हरि बोल। तब उन्होंने श्री राम का प्रभाव जाना, ये साधारण बालक राजकुमार नहीं है, जिसके कारण उनका शरीर का रोमांचित हो गया, रोम रोम खिल गया, आनंद के आंसू आने लगे आंखों में, और हाथ जोड़कर उन्होंने इतनी बड़ी स्तुति करी। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था, बस ऐसा लग रहा था अभी चरणों में गिर जाएंगे। और फिर बहुत बढ़िया स्तुति करी। और वो स्तुति कैसे करी, कल भृगुराज जी परशुराम जी की स्तुति से गायन से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर स्तुति है, इसको रोज राम जी को प्रसन्न करने के लिए हम सबको भी गाना चाहिए। जब कभी खुल जाए तो परशुराम की जो स्तुति जो उन्होंने करी है वो सुनना चाहिए। तो श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये वर मांगऊँ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। ये वर मांगऊँ कृपा निकेता, बसऊँ श्याम श्री अनुज समेत, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेत। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज हमने यहाँ पर स्तुति के बाद 300 नंबर पे आ गए, 284 दोहे पे हमने विश्राम लिया है। कल इससे जाकर हम पढ़ेंगे। आप घर में इसके आगे से स्तुति पढ़ना और आनंद लेना, फिर आप जब सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कल मिलते हैं।